बड़गवा के ग्राम डगा में संचालित एकलव्य आदिवासी छात्रावास अभी अभी बनकर तैयार हुआ, जबकि छात्रावास का संचालन लगभग 3 या 4 वर्षों से हो रहा है। शासन के द्वारा इन बेचारे गरीब आदिवासियों के बच्चों को निःशुल्क आवास, भोजन और शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु इनका स्तर ऊंचा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु कुछ बिचौलिया अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। उनको भोजन, नाश्ता, दूध दिया जाता है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र को। जब अमरनाथ की टीम वहां पहुंची और भंडार गृह, नाश्ता, फल फूल आदि का जायजा लिया तो पता चला नाम मात्र को दूध 100 ग्राम 150 ग्राम शाम को दिया जाता है। भोजन मेन्यू के अनुसार रोटियां कच्ची खाने को मिलती है, कोई स्वाद नहीं है, कई तरह की कमियां मिली, जो कि अध्ययनरत छात्राओं एवं छात्रों के द्वारा ही बताया गया। यह प्रबंधन और प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। वहीं विद्यालय के प्रमुख अधीक्षिका से मिलकर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहा तो उनके जवाब में गोल मटोल एवं अभी तो नया है, भवन बन नहीं पाया है, भोजन अभी पिछले माह 13 दिसंबर से देना चालू हुआ है, खेल कूद हेतु ग्राउंड नहीं है, तब भी मैंने क्रीड़ा का सामान ओपन मार्केट से क्रय किया है। बच्चों को जो ब्लेजर एवं कोट की राशि शासन द्वारा दी गई है और अभी जो कुछ है भोजन दे रहे हैं, अभी उनका भुगतान नहीं हुआ है। अब देखना है कि क्या प्रबंधन इस आदिवासी बच्चों को खाने और कपड़ों की अच्छी सुविधा दे पाएंगे या कमीशन खोरी की हद तक जाएगा। शासन अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचती है, परंतु निजी स्वार्थों के चलते उनका विकास नहीं हो पाता, जबकि अधिकांश द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि चलिए अब देखना है कि क्या बंधन इन आदिवासी बच्चों को खाने की और कपड़ों की अच्छी सुविधा दे पाएंगे, जबकि अधीक्षिका के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अगली बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, सुधार कर लिया जाएगा। कुछ चीजें ऐसी रहती है जैसे ये बड़ी मैम बिल भी तो लगाते होंगे ना उस सारी चीज़ों का? नहीं, बिल नहीं। देखिए अभी तो बिल मेरा एक भी नहीं निकला है, मतलब जो बिल अभी 13 तारीख से शुरू हुआ है ना ये कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी महीने की 13 तारीख से, तो अभी तो बिल निकाला भी नहीं है। और वो जिस रेट पर उसने लगाया है उस रेट के हिसाब से हम उसको उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे कि उसने वो चीजें खिलाई कि नहीं खिलाई। वो अभी मेरे सामने कुछ भी पुटअप नहीं हुआ है। अधीक्षक इसकी देखभाल करते हैं, अधीक्षक को पूरा पावर है और मैंने एक समिति भी बनाई हुई है, वो प्रबंधन समिति हमारी भोजन प्रबंधन समिति है, जो हर हफ्ते में एक बार वहाँ चेकिंग करेगी मेस का। तो ये तो अभी हमको तो पूरा महीना भी नहीं हुआ है ये काम शुरुआत की है, तो जैसे जो भी दूर करवाए। और ये मैंने पहली बार ही सुना, इसके पहले भी मैं जब भी आई हूँ हर हफ्ते ही आती हूँ, 1 से 2 बार तो हर हफ्ते आ जाती हूँ यहाँ पे। तो मैं आती हूँ तो मैं बच्चों से सबसे पहले खाने के बारे में, क्योंकि वही नई चीज़ हमने यहाँ शुरू कराई है, उसके पहले है ना हाँ नहीं यहाँ। अधीक्षक कौन है यहाँ रमाकांत पनिका है, वो भी अतिरिक्त प्रभार में है। व्यवस्था नहीं दे रहा है? देंगे, लेकिन अभी 13 तारीख से चालू है, तो अभी उतना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 महीने आपको चलाते हो गया, कैंटीन संचालित किए 1 महीने हो गए, आपने 1 महीने में 4 संडे आए, संडे में क्या क्या बनाया आपने? ये जो आपका मेनू है, मेनू में आप दिखा रहे हो उपमा, ढोकला, ये खमन, इडली, सांभर, चटनी, प्रतिदिन का नाश्ता। तो नाश्ता क्या है, कभी बनता है आपके यहाँ? नाश्ता बनता है, लेकिन ये उपमा ढोकला ये सब नहीं बना है। बाकी और सब सरकार तो आपको उपमा ढोकला का पैसा देती है, बजट आता है आपके पास, फिर आप बच्चों को क्यों नहीं खिला रहे हो? उनको खाने को नहीं मिलेगा, कुपोषित होंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनका बुद्धि विकास करेगा? दूध कितना लेते हैं? 40 लीटर। आप कौन हो? स्टाफ। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। कहाँ से हो आप? देवसर। अच्छा, तो आपका ये मेनू के हिसाब से खाना क्यों नहीं बनता है? किस पद में हो आप यहाँ? न्यूज से हैं हम लोग। आप अपने ठेकेदार का वो दो, नंबर दो। पहले बच्चों से बात कर लीजिए। संतोष कुमार पनिका। आपका भैया? कुलदीप सिंह, आपका? अशोक सिंह, आपका? धर्मपाल सिंह, आपका? अमिताभ कुमार पनिका। अमिताभ कुमार परिचय। आप लोगों को खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ? खाना पीना अच्छा मिलता है? खाना अच्छा नहीं मिलता? तेज बोलिए, जिससे हम आपकी आवाज़ सुना पाएँ, आगे तक बढ़ा पाएँ। खाना अच्छा नहीं मिलता है। खाना सही नहीं मिलता? टाइमली भोजन नहीं मिलते? मेनू के हिसाब से खाना मिलता है? मेन्यू के हिसाब से नहीं मिलता है। नहीं मिलता? इडली, सांभर, डोसा, ढोकला ये सब मिलता है खाने को? नहीं मिलता? कैंटीन में आप लोगों के लिए पैसा आता है सरकार के यहाँ से, लेकिन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है ना?
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोई इंटरेस्ट वो नहीं रहता उसमें, स्वादिष्ट नहीं रहता। भोजन आपका स्वादिष्ट नहीं रहता, और शाम का सुबह अगर भोजन आपको भरपेट मिलता है, जी, भरपेट मिलता है, मगर टेस्ट नहीं रहता। अच्छा, स्वाद नहीं है भोजन में, भरपेट खिलाते हैं बस है। रोटी बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं। रोटी जली जली बनाते हैं, ओके। कभी थोड़ा कच्चा भी हो जाता है। कच्चा रोटी भी खिलाते हैं आप लोगों को, इससे क्या है? ओके, थैंक यू। शाम को एक गिलास। एक गिलास मिलता है। AG24 News, उम्मीद